शुरुआत उसी वायरल गाने से होनी चाहिए जो आजकल थिएटर के बारे में चल रहा है, राइट? तो कैन वी हैव दैट? रोहित भी सिंगर है हमारे यस, और करो थिएटर, हाँ जी, और करो थिएटर, और करो थिएटर। लाइन तो नहीं याद मुझे पूरा बना लो आप, तो राइटर नहीं हो। सिर्फ मिलेगी चाय, हाँ। कॉफी भी मिल सकती है, यही मिलेगा बस, और करो थिएटर, शेक्सपियर का थिएटर, मोलियर का थिएटर, और करो थिएटर, और करो थिएटर, ना गाड़ी ना घर। यस, और करो थिएटर। तो एक तो थिएटर था, ऊपर से आपने एक और पंगा ले लिया, हाँ, जिसमें अगेन अनसर्टिनिटी है। हालांकि हम तो उम्मीद करेंगे कि ये अच्छा चल जाए, बट जब कोई नई चीज़ आती है उसमें डेफिनेटली रिस्क तो होता है। तो सबसे पहले हेलो हाय, क्या हालचाल? मैं हूँ आरजे जूही फ्रॉम 92.7 बिग एफएम। मुझे आप सुनते हैं सुबह 7 से 11 और माय शो बिग मॉर्निंग बीट्स। और रिसेंटली मुझे पता चला कि जम्मू के कुछ यंगस्टर्स मिलकर JNK का पहला OTT प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं। तो पहले तो लाइक बिग एफएम से इस धुन बदल के तो देखो कि कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखो। तो आपने कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की, उसके लिए तालियां। थैंक यू। बिफोर वी गो अहेड विद दिस OTT डिटेल्स एंड एवरीथिंग, मैं चाहूँगी कि आप लोग ना एक दूसरे की इंट्रोडक्शन दीजिए। साजन, आप रोहित के बारे में भी कुछ बता पाएं? ओके, फर्स्ट टाइम जब मैं रोहित भाई से मिला वो थ्रू वरुण के था। सो आई केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और वरुण भी बॉम्बे से वापस आया था। तो हमारा प्लान तो था OTT का, बट कैसे करेंगे, कौन करेगा। तो इट वॉज लाइक एक आदमी है, वन स्टॉप शॉप, इसके पास जाओ सब मिलेगा। एंड रोहित भैया, और हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी क्वेरीज थी, तो रोहित भैया ही हमें गाइड कर रहे हैं। एंड वी आर गोइंग थ्रू द I don't know what can we say. We are exploring ourselves कि नई चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, एंड यही कोशिश है कि साथ में मिलके go through करें। मतलब रोहित इज दी RD शर्मा ऑफ RD शर्मा, exactly। हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र। जहाँ अटके खोल लो। लेकिन एक चीज़ जो आपने कही जिस पे मेरा ध्यान बहुत पर्टिकुलरली गया, दैट इज कि आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो वहाँ जाना कैसे, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो करेंगे। बहुत ओके, तो रोहित आप प्लीज वरुण के बारे में बताएं। वरुण के साथ तो मतलब हम लोग साथ में ही थिएटर करते थे जम्मू में, और मतलब जो लिटरेचर के लेवल पे हम लोग का अक्सर कॉन्वर्सेशन होती थी। और उसके बाद इसने मॉस काम किया, और उसके बाद ये दिल्ली चला गया और जगहों पर चला गया। बट मैं इसको फॉलो करूँ, मतलब जितने भी हमारे जम्मू के लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, मेरा ये है कि मैं सबके साथ टच में रहता हूँ, कि वो अपने आप को अपडेट रखने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो इन्होंने सुरमा की, फिर उसके बाद इन्होंने रॉक स्टार की, और फिर एक दो मूवीज़ में और काम किया। और अभी तो श्री के नाम के जो वो है, एक क्या नाम उनका, श्रीएम नाम से हैं, तो उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो ये वो भी करके आया है। तो मतलब बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर रहा था ये। तो और अभी रिसेंटली तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ? नहीं, वैसे मैं चाहता था कि मैं वहाँ पर, मैं बॉम्बे जाने की प्लान कर चुका था। मैं यार इतना अच्छा काम कर रहा, मुझे भी कहीं ना कहीं लगवा ही देना। तो मैंने वरुण को फ़ोन किया, मैं ऐसी ऐसी बात है, मैं प्लान कर रहा हूँ। तो बोलते मैं तो खुद वापस आ रहा हूँ। मैंने बोला क्यों, मतलब तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, मतलब एक मुंबई जैसी सिटी में आप प्रॉपर तरीके से स्टेबल हो, और तुम अच्छे जो काम करना चाहते हो आप, इसके लिए आपने इतने सालों मेहनत की है, आपको प्रॉपर तरीके से मिल भी रहा हो और आप कर भी रहे हो, तो एकदम से ये ऑर्बिट जाने का मतलब क्या है। तो फिर इसने मेरे को बताया कि भैया मेरे पास ये आइडिया है। तो मैंने कहा भैया तू उधर ही रुक, अब जम्मू में नहीं पॉसिबल है ये बहुत इम्पॉसिबल है। तो फिर ये जब आया, उसने प्रॉपर तरीके से जो वहाँ पे हार्ड वर्क किया हुआ था, जिस तरीके से भी है ना, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप कन्विंस कर पाओ दूसरे को, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपनी घड़ी देख के चल रहा है कि मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो जब इसने मुझे बताया तो मैंने पहले इसको कन्विंस करने की कोशिश की, भाई एक काम करते दोनों चलते हैं वापस, यहाँ पे हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। एंड सडनली फिर और 3-4 लोगों के साथ मीटिंग हुई, और उसके बाद तो फिर अभी हमने शुरू की है बात। तो आपको तो थिएटर का कीड़ा काट चुका, आपको भी काट चुका, इस आदमी ने आपका क्या बिगाड़ा? साजन के बारे में कुछ बताएं। तो ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। ओके।
एक बात तो ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले नहीं है। अभी बोलती थी नवी सरकार को नहीं। बोले कि ये थिएटर से नहीं है, बोले ये इस फील्ड से नहीं है, बट इससे बड़ा मूवी बफ मैंने देखा। कोई मूवी का नाम बोलो, अरे देखी भी है, साउथ की ये देखिए, कोरियन ये देखिए, फ्रेंच ये देखिए, हर सिनेमा देखता है इंसान। गाने रटे हुए होंगे, इसको लिरिक्स याद होंगे। तो बाकी हम वो टाइम से प्लान करते हैं कि जम्मू में कुछ बिजनेस भी सेटअप करते हैं, कुछ एक मतलब इनकम होनी चाहिए, अच्छी थोड़ा अच्छा लगता है, बिजनेस भी कर रहे हैं। तो हमने बहुत कुछ प्लान किया और मैं हर बार धोखा दे रहा था इसको। मैं कहा साजिद ना, मेरे को ना शूट आ गया तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा ये काम मैं नहीं आ पाऊंगा। कोई बात है, कीड़ा है, अब करना है तो मुझे यही काम करना है, मुझे पता था, मैं बिजनेस और कुछ नहीं कर सकता था। तो जैसे जैसे मेरे को एक आइडिया आया, कहीं तो उसकी अलग स्टोरी थी, कैसे आइडिया निकला कि OTT खोलते हैं। मैंने उसको फ़ोन किया उस टाइम पे, मेरे साजिद ने कैसा प्लान है, अब तू बोलता है हाँ तो आजा, हम दोनों ये काम स्टार्ट करते हैं। इसने भी सोचा नहीं, कहता ठीक है तू बोल रहा है तो आ जाता हूँ मैं। तो यहाँ सिर्फ फ़ोन पे हमारी डिस्कशन के बाद हम सब जम्मू आ गए और हमने ये प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये जो प्लान है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, ये क्या है? व्हाट इज दिस OTT? व्हाट इज इट्स नेम? प्लीज रिवील एवरीथिंग। तो पहले OTT का हमारा नाम है स्नो टेल्स। स्नो टेल्स हो गया है कि बर्फ़ की, जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो हमें बर्फ़ सबसे पहले दिखती है और लोग भी यही बोलते हैं जम्मू रहते तो बर्फ़ कितनी पड़ती है। और टेल्स हो गई हमारी कहानी, तो वहाँ से हमारा एक नाम निकला स्नो टेल्स। अब OTT एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपका सारा कंटेंट, चाहे आप सीरियल बोलो, वेब सीरीज बोलो, फिल्म्स बोलो, एपिसोड बोलो, सब कुछ आपको मार्केट प्लेस पे मिल जाता है। अब सेकेंडरी है कि OTT तो बहुत सारे हैं, आपको मतलब बाहर का कंटेंट मिल रहा है, वर्ल्ड वाइड मिल रहा है, बट हमारा रीजनल कंटेंट कभी भी नहीं हमें कुछ इतनी एक अच्छी प्लेस पे दिख रहा है। मैक्सिमम आपके पास यूट्यूब पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ लोकल जो जम्मू में लगती है मूवीज़ और जम्मू में रह जाती हैं, तो एक OTT के थ्रू हमें इसको पूरे इंडिया में टेलीकास्ट एटलीस्ट हम कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म हम वो क्रिएट करना चाहते हैं कि यहाँ पे एक आर्टिस्ट नेशनल लेवल पे पहचाना जाए और हमारा सिनेमा भी बाहर देखा जाए, जैसे साउथ का या पंजाब का या गुजरात, मराठी, इनफैक्ट अभी राजस्थान और हरियाणा का कंटेंट भी चल रहा है, पर हमारे जम्मू कश्मीर का नहीं था। तो वो एक इनिशिएटिव है कि जम्मू कश्मीर का कंटेंट एक नेशनल लेवल पे आना चाहिए। But Jammu Kashmir, Rohit, when we talk about Jammu Kashmir, I think snow is one thing that is common to both the regions, Jammu and Kashmir. उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मतलब अलग हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में there will be different language, different culture. तो कैसे वो एक यूनाइटिंग फैक्टर क्या रहेगा, या सभी चीज़ें आप लेकर आने वाले हो? हम लोग कोशिश तो यही है कि हम लोग सब हर एक चीज़ को जिस तरीके से वो आएगी, हम लोग उसी को प्रॉपर तरीके से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बने, चाहे वो भद्रवाही होगी, किश्तवाड़ी होगी, किसी भी लैंग्वेज में बने। बाद में हम उसको डब करेंगे ताकि हमारे लार्जर ऑडियंस तक वो बात पहुंच सके जो कहना चाहते हैं हम अपने कैमरा के थ्रू या अपने स्टोरी टेलिंग के थ्रू। ओके, तो ये मेन आइडिया यही था कि यहाँ की जो कहानियाँ, जो मिट्टी की कहानियाँ हैं, जो यहाँ की कहानी जो हमने नहीं सुनी है, जैसे कांतारा सुनी, वो मिट्टी की कहानी वहाँ की है ना, महाराष्ट्र की जो तुम्बाड़ टाइप की जो कहानी है, हमारे जम्मू की भी इतनी सारी कहानियाँ हैं, क्योंकि अभी हम उस प्रोसेस में लगे हैं कि हमारे पास कहानी आ सके। हमारे पास रियासी के कुछ लोग आए हैं, किश्तवाड़ के कुछ लोग आए हैं जिन्होंने अपनी कहानियाँ सुनाई हैं हमको। और फिर मैं वही, हमारी आपस में भी ये जाकर डिस्कशन चलती थी कि हम लोग बनाएंगे कैसे इसको, हम पहले डोगरी में बनाएंगे या भद्रवाही में, किस भाषा में। तो हमारी ये हम लोग लास्ट में इसमें उतरे कि जिस भाषा में है, जिस फ्लेवर में है, हम उसी तरीके से बनाएंगे। बाद में इसको लार्जर ऑडियंस के लिए हम इसको डब कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। ओके, बट विल इट बी लाइक कि सिर्फ और सिर्फ JNK का ही कंटेंट होगा साजन, या बाहर वाले विल आल्सो बी वेलकम? इनिशियल स्टेज पे हम प्रेफरेंस अभी फ़िलहाल अपने स्टेट के लोगों को और आर्टिस्ट को ही करेंगे, बिकॉज अगर हमारा फुटफॉल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा देन वी कैन एक्सप्लोर द अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। हमारा क्योंकि मेन मोटिव जो था वो ये था कि यहाँ के आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट जो भी हैं, मतलब सिंगर्स एंड डायरेक्टर्स एंड एवरीवन, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जो बाहर के लोगों को मिल पा रहा है, विच इज़ इजली एक्सेसिबल टू देम। यहाँ पे लोगों के लिए जाना, दूसरी स्टेट में जाना, वहाँ पे सर्वाइव कर पाना और अपने टैलेंट को शोकेस कर पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जो भी लेट्स से कि हमारा अभी फिलहाल एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होगा, वी कांट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज, तो जो भी बाहर जाना चाहता है एटलीस्ट यहाँ से एक्सपीरियंस लेके जाए, कुछ गेन करके जाए, इवन इफ दे वांट टू रीच आउट टू बॉलीवुड और एनीवेयर एल्स, तो वो यहाँ से स्टार्ट करें। तो इनिशियली हमारा फोकस फिलहाल हमने ये सोचा था कि 90% जो भी हमारे प्रोजेक्ट होंगे, 90% ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट शुड बी फ्रॉम JNK। ओके, तो अभी करंट सिनेरियो जो हम JNK का देख रहे हैं, हार्डली साल 2 साल में कोई एक मूवी आती है, वो भी डोगरी की, एंड वेब सीरीज तो वी आर येट टू सी। गाने हैं डोगरी के,
ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं, तो व्हाट विल बी योर कंटेंट? विल इट बी वेब सीरीज, विल इट बी मूवीज, विल इट बी सॉन्ग्स, या सब कुछ? क्या हम किसी एक जॉनर में ना रिजिड नहीं रहेंगे। हमारे वेब सीरीज भी हैं, मूवीज़ भी हैं। जैसे आपने पाकिस्तानी ड्रामा, कोरियन ड्रामा सुना है, तो वैसे हम एक चीज़ कन्वर्ट कर रहे हैं जेके ड्रामा। तो वही प्लेटफॉर्म यहाँ पर रहते हैं डेली सोप्स की तरह, और कुछ हमारे जेके में ड्रामा तो बहुत है। हाँ इसकी कमी नहीं है। तो वैसे हमारे कुछ शोज हैं जो डेली बेसिस पर रहते हैं, कुछ रियलिटी शो और कुछ नॉर्मल आपके तो बेसिक यू शो। आर गोइंग टू प्रोड्यूस देम? आप लोग खुद इन हाउस प्रोडक्शंस करने वाले हैं? हम कुछ कंटेंट हम खुद प्रोड्यूस मतलब इन हाउस ही हमारा, प्लस हम बाकी मार्केट से भी हम लेंगे, कुछ मूवीज वेब सीरीज हम मार्केट से लेंगे। अब जैसे कुछ हमारे शोज हैं तो उनके हमारे पास ऐसे फर्स्ट सीजन हमारे पास अभी तैयार पड़ा है। अच्छा। तो वो सीजन हम मार्केट में किसी को वही सेम प्रोजेक्ट देके हम उनसे वो चीज़ें हम बनवाएंगे, क्योंकि मेन है कि काम फैलना चाहिए और Can ज़्यादा you लोग जुड़ने also do चाहिए। this कि जो like जैसे कोरियन ड्रामास हैं बहुत फेमस हो रहे हैं, या बाकी कुछ सीरीज हैं जो बहुत फेमस हैं, उनको वी कैन डब इन आवर डोगरी या कश्मीरी लैंग्वेजेस एंड वी कैन डू दैट, या कॉपीराइट इशू आ जाता है? कॉपीराइट तो एक सेकेंडरी है, बट मैं कह रहा हूँ कि कोरियन ड्रामा के स्टोरी जो है उससे ज़्यादा अच्छी स्टोरी हमारे पास पड़ी है यहाँ पे। बहुत बहुत लव स्टोरी, मतलब देखो ना। मेरा, मैं सच बताऊँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये हो रहा है कि क्वालिटी, वो क्वालिटी क्या हम दे पाएंगे जो पूरा देश या मे बी ग्रेजुअली इंटरनेशनल ऑडियंस उसको एंजॉय कर पाए? विल वी बी एबल टू डिलीवर दैट? अब इनिशियली मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं आपको हॉलीवुड वाली क्वालिटी दे सकूंगा, क्योंकि हम भी टाइम टू टाइम हम भी ग्रो करेंगे। बट हम सिर्फ पहले JNK के लोगों के लिए और अपने लोगों के लिए अगर हम कंटेंट तैयार करके इनके फेवर में जा सकते हैं ना, तो कंटेंट ऐसा ऐसा मार्केट रीच करेगा। आप साउथ का सिनेमा भी देखते हो तो आप आज से 20 साल पहले देखो मजाक उड़ाते थे उनका। Obviously. पंजाब का आपको क्या था, पंजाब सिनेमा मतलब कॉमेडी होती थी, बट वो टाइम से चेंज हुआ, सस्टेन करते हो आप, अपग्रेड करते हो अपने आप को। तो हमारा भी वही प्लान है, इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे और टाइम के साथ हम भी ग्रो करके उसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्योंकि OTT जो है ना कॉन्सेप्ट, ये मतलब हर तीसरा आदमी सोचता है कि मैं OTT बना लूँगा। मतलब जम्मू में भी बहुत सारे लोगों ने ट्राई OTT, बट वो इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, उसके लिए बहुत क्रिएटिव लोग चाहिए, बहुत मतलब ताबियात चाहिए। रोहित चाहिए? नहीं जो मेरे आगे पीछे बैठे हैं तो अच्छा, आपका क्या रोल है? आपका क्या रोल है? आपका क्या रोल है? स्टार्ट में तो मेरा मेजरली डायरेक्शन और मैं कंटेंट के लिए देख रहा हूँ। ओके रोहित भैया हमारे राइटर, म्यूजिक कंपोजर और लिरिसिस्ट, ओके और साजन मार्केटिंग पूरा ऑपरेशन की मार्केट। ओके कूल। तो कितने आवर्स का कंटेंट आएगा व्हेन द प्लेटफॉर्म कम्स? तो हमारा है कि जब हम रिलीज अभी करेंगे इस साल, तो हमारे पास एटलीस्ट 3 मंथ का मार्केटिंग का बंदा हुआ है, लेकिन ज्यादा बातें आप कर रहे हो। अभी कंटेंट के नंबर फिगर्स पूछो आप। तो अभी हम 3 मंथ का कंटेंट मतलब पहले सर्व करेंगे जब हम लॉन्च करेंगे, फिर उसके बाद डेली हमारा मंथ टू मंथ हम उसको एक मतलब स्टैंड बाय पे रखिए, उसको हम हमेशा रेडी रखेंगे। 3 मंथ का कंटेंट आपके हमेशा एक अवेलेबल रहेगा आपको जब भी आप देखते हो। तो व्हेन इज इट लॉन्चिंग? टू बी ऑनेस्ट वेरी सून, क्योंकि हमारे प्लान्स थे कुछ, बट ऑब्वियसली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर अस एज वेल। तो हम जब भी आ रहे हैं तो कुछ नया। तो हमारा भी यही था कि जैसे हमने क्वालिटी की बात की थी, जब तक हम लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे किसी चीज़ से, हम उसको फाइनली अप्रूव नहीं कर रहे हैं। सो वी विल लाइक के थोड़ा और टाइम लेते हैं, पॉलिश करते हैं थोड़ा और। सो दैट इज़ वाई थोड़ा टाइम अभी और लगेगा, बट थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथली। तो जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, मतलब आर यू हेल्पिंग देम आउट फाइनेंशियली, या उनको खुद से करना है देन दे कैन लॉन्च ऑन योर प्लेटफॉर्म? बोथ वेज, मतलब किसी भी तरह से हो सकता है। अगर किसी के पास एक अच्छी स्क्रिप्ट या अच्छा आइडिया कुछ भी है तो वो लेके हमारे पास आ अगर सकता है। पैसा नहीं है? अगर पैसा नहीं है तो वो लेके हमारे पास आ सकता है। Okay. एंड इफ़ वी लाइक द आइडिया, अगर हमें उसमें पोटेंशियल दिखता है तो ऑब्वियसली हम उसको अपने साथ लेके पूरा उसको कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी के पास ऑलरेडी कुछ ऑलरेडी बना हुआ है तो वो हमारे पास लेके आ सकता है। तो जो ऑलरेडी रिलीज हुई हैं चीजें, हाँ। मतलब जैसे मूवीज हैं या सॉन्ग्स वगैरह, तो वो भी आपके हाँ, पास आ वो भी, सकते वो हैं? भी। Obviously. हमारी कोशिश रहेगी। बाकी तो वही है कि मार्केट में जिस तरीके से बाकी लोग हैं और वो कितना हेल्प करते हैं हमको। बेसिकली जम्मू का जो भी अच्छा कंटेंट है कहीं ना कहीं प्रमोट होना चाहिए। हमारी ऐप के थ्रू उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आएगी कब?
इस साल मिड तक हम इसको रेडी कर लेंगे। एनीवन हु वांट्स टू कनेक्ट विद यू, कैसे? हमारा सोशल मीडिया हैंडल है स्नोटेल एंटरटेनमेंट, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारी मेल आईडी नंबर, हमारे प्लग कार्ड, तो वो भी आ जाएंगे। महंगी प्रोडक्शन है। लग रहा है आपको? सच बताओ दिल पे हाथ रखे। कॉफी तो बढ़िया थी। तो मैं अपनी तारीफ सुन के खुश हो गई, मैं सवाल भूल गई। Alright, तो विल द प्लेटफॉर्म बी फ्री या कुछ सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में कुछ सोचा है? मतलब कुछ कमाना भी है ना, तो हाउ? तो पेड सब्सक्रिप्शन तो रहेगी, बट देयर आर गोइंग टू बी अ फ्री एपिसोड्स, मतलब लेट्स से कि फर्स्ट एपिसोड तो हाँ, जो भी आएगा इफ दे लाइक, अगर उनको पसंद आता है तो ऑब्वियसली दे कैन बाय द सब्सक्रिप्शन एज वेल। Obviously, certainly. Anything you want to add? Any of you before we sign off? हाँ, तो बेसिकली जो हमारे कंटेंट और मतलब ये हमारा स्नोटेल का जो मेन पर्पस है, जो मतलब हमारा जो स्टार्ट हुआ था, तो वो मेन चीज़ था कि हम जीएनके के लिए कुछ हम कर सके, कि मतलब हमने यहाँ से बहुत कुछ लिया है, मतलब पैदा हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हमने यहीं से लिया है, तो हमने अपने स्टेट में कुछ आज तक दिया नहीं है। और मेरे को थोड़ी शर्म भी आती है, उनको डोगरी बोलना नहीं आती, मैं बोलता हूँ तो मेरी माए बहुत बुरी है, मतलब साजन को पता है, तो साजन मुझे कहते तो चाइनीज डोगरी बोलता है, पता नहीं क्यों। Please now. क्या बोला मैं? मेरी हिंदी है, आंधी है। हो गया। तो यही कि हमारी रीजनल लैंग्वेज में वो लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ना खत्म हो रही है, मेरे को पाक सुनने को आपको नहीं मिलती है, यहाँ का कल्चर मतलब जो पुराना टाइम का था, तो वो सब वो खत्म हो रहा है हमारा, तो एकदम उसको रिवाइव कर सके, एटलीस्ट उसको हम नेशनल लेवल पर ला सके। सेकंड है कि जब मैं मुंबई गया था तो मेरे पास प्रिविलेज था कि मेरे को मेरी फैमिली सपोर्ट मिला, तो मैं वहाँ सर्वाइव कर सका। मैं ये नहीं बोलूँगा मुंबई जाता ही सबको काम नहीं मिलता, मैंने फ्री में भी काम किया था मुंबई में, मैंने सीखा, खर्चा मेरे घर से आता था, बट हर कोई कर पाए नहीं कर पाए, तो सबकी स्टोरी अलग है। तो एटलीस्ट हम यहाँ पे लोगों को ट्रेन कर सके। अभी जैसे हमने कुछ काम किया तो मुंबई से कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे हमारी टीम को ट्रेन किया है, तो वो एटलीस्ट उनका भी काम अपग्रेड होता है। और यहाँ पे आर्टिस्ट जो है ना, मतलब बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ, आप भी शायद जानते होंगे, जो पुराने आर्टिस्ट थे, कुछ काम कर रहे थे, वो सब जॉब कर रहे हो, ये फील्ड छोड़ दिए। प्रॉब्लम ये था कि मॉनेटरी या कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हम वो क्रिएट कर सके कि आर्टिस्ट कभी ना मरे जम्मू कश्मीर का, कि बहुत टैलेंट है इस शहर में, आप सोच भी सकते हो, आधा मुंबई जीएनके के लोगों से भरा हुआ है जो अच्छा काम करते हैं, पर यहाँ आर्टिस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। मेरे को ये मेरा मोटिव है। राइटर आदमी है, लेकिन लाइन अच्छी बोली है, हाँ। आर्टिस्ट कभी ना बने। सीखा इधर से ये मुझे से। वन मोर थिंग कि जो प्लेटफॉर्म है स्नोटेल्स, ये हम यहाँ पे 3 लोग हैं जो भी हमारे साथ काम करेंगे, इनका नहीं है, ये एक्चुअली जम्मू कश्मीर के हर एक उस इंसान का है जो जम्मू को और कश्मीर को कहीं आगे लेके जाना चाहता है। हम लेट्स से कि पहले तो नेशनल लेवल पे हमारा यहाँ के लोगों को एक्चुअली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए हमारे डाइवर्स कल्चर और हेरिटेज के बारे में, तो इट बिलोंग्स टू एवरीवन फ्रॉम द स्टेट। ओके, सो वैसे तो मैंने सोचा था कि हम नहीं कॉन्वर्सेशन खत्म करेंगे, लेकिन आजकल एक मुद्दा बड़ा ज्वलंत चल रहा है कि OTT पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देयर इज नो सेंसरशिप। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने कुछ एक शो पर ऐसा कहा जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है। मुझे भी पर्सनली इस चीज़ में थोड़ा सा वो रहता है कि OTT पर जो कंटेंट आता है, मतलब उसमें वल्गैरिटी की और गालियों की कोई सीमा नहीं रही है। तो आपके प्लेटफॉर्म पे भी कुछ भी आने वाला है या there's gonna be some kind of censorship? मेरे को 10 साल हो गए, बिकॉज आपने कल्चर और सब चीज़ों का जिक्र किया। 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो मेरा एक प्रिंसिपल है लाइफ का कि जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के नहीं देख सकता, मैं वो कभी नहीं बनाऊंगा, और वो हमारे OTT के लिए है। मुझे ऐसा लगता है, यही मेरा पर्सनल मानना है, मुझे नहीं लगता, मैंने जितना भी आर्ट देखा है, मुझे नहीं मतलब एक लड़का और लड़की बैठे हैं आपस में, उसमें ही बहुत कुछ है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर तरीके से उस तरीके से जो जिस तरीके से बॉलीवुड कर रहा है, क्योंकि हम लोग आज की तारीख में जो आज की जनरेशन है वो पाकिस्तान में जितने भी नाटक है, जो सीरियल है, उनकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ। मैं इतना देख रही हूँ ना पाकिस्तानी, और मतलब आपको हार्डली कोई ऐसा सीन मिलेगा जहाँ वो हग भी कर रहे हैं। हाँ। मतलब ये उनकी लास्ट चीज है जो हग कर रहे हैं, बिल्कुल। वो भी अगर बहुत जरूरी होगा तो हग करते हुए दिखाएंगे कि
भी इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप है, आम जैसे हाथ मिला होता है वैसे गले मिला, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जबरदस्ती का नहीं है, नहीं। जैसे मैंने हार्डली उनके साथ भी बात की, अपनी जान नाम का एक सीरियल देखा था, मतलब वो एक लड़का है जो मतलब जिसके ड्रीम्स हैं और हम भी उस तरीके का ट्राई आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी माशूका को देख तक नहीं रहा है, वो उसके साथ इस तरीके से बात कर रहा है और इतना खूबसूरत लग रहा है वो कि वो फीलिंग जो है आज की तारीख में जो गायब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, सेंसिटिविटी जो बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, तो वो मुझे लगता है इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ पे तो वैसे मैं अलग से भी अपने शो पे बात करने वाली हूँ, बट अभी क्योंकि बात चली है तो आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि आजकल दिक्कत ये हो गई है कि इफ़ यू एंड आई वी डू नॉट रिलेट विद दैट थिंग ना, वो गालियाँ और इतना ज़्यादा वो पीडिंग का भी नेक्स्ट लेवल है, तो यू वुड बी लेबल्ड एज अंकल आंटी, तो आप अगर किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर रहे हो तो आपको बुरा फील कराया जाएगा कि अरे तुम ओल्ड स्कूल हो चुके हो, इसलिए यू डू नॉट रिलेट विद इट। एक्चुअली सिनेमा में हमको इस तरीके से कहने की कोशिश की है कि गालियाँ भी हमारी सोसाइटी का पार्ट Cool है, they are part. सोसाइटी से सोसाइटी का पार्ट तो बहुत कुछ है, अच्छा और बुरा, लेकिन हर एक चीज को आप ओपनली नहीं करते हैं, है ना। लाइक समबडी सेड कि लोगों को तो अच्छा लगता है, और आजकल जेंजी के नाम कोई भी जेंजी को यही पसंद है, जेंजी को गालियाँ पसंद है, लोगों को तो पसंद है, लोगों को तो सॉरी टू से कुछ लोगों को रेप करना भी पसंद है, तो क्या उसको लीगलाइज कर दिया जाए देश में, एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हाँ कर लो तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी कांट डू अ फ्यू थिंग्स ना। I'm sorry to be using such a hard example. नहीं क्योंकि वो उसके ऊपर जो दिल्ली क्राइम बनी है उसमें जो विक्टिम है उसका जो इंटरव्यू देख के आदमी पागल हो जाता है। मैंने उसकी रियल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देखी है, बैक हुई थी, आई स्टिल हैव इट इन माय लैपटॉप, मतलब मैं जितनी बार वो देखती हूँ ना मेरा खून खौल जाता है। और हम क्या डिबेट कर रहे हैं मतलब नॉट जस्ट दी अक्यूज्ड, उनका लॉयर जिस तरह की बातें करता है मेरा खून खौलता है, और मैं उसको रिग्रेट भी नहीं है, नो रिग्रेट। चलो एनीवेज दिस इज OTT OTT अच्छी चीजें भी दिखा रहा है, अच्छा मतलब खलबल सा देख सकते हो आप, टेंशन फ्री। तो वी होप कि हमें अच्छा वाला ही मिलेगा आपके उस पर। Sure. Thank you so much Sajan for your time, thank you Rohit and thank you Varun, Thank you. keep doing the great work, we hope कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा पक्का। और आपको तो अच्छे अच्छे गाने मिलते ही हैं 92.7 बिग एफएम पर, एंड ऑफ कोर्स इस स्पेस पर बहुत रेगुलर नहीं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ सेंसिबल चीज़ें लेकर आऊँ, इसीलिए कई बार मेरे पास कुछ नहीं भी होता तो मैं सेगमेंट करती हूँ आज का ज्ञान। तो बहुत टाइम से मैंने नहीं किया, तो सम पीपल मैसेज भी कि आजकल आपका ज्ञान नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, जबरदस्ती का नहीं कर सकते। सो दैट इज द थिंग कि जब आपको जबरदस्ती रेगुलरली कुछ ना कुछ डालना है फिर आप कुछ भी करते हो। और मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, बिग एफएम के साथ हमारी पुरानी एक रिश्ता रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मिलके कोविड के टाइम पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी द लॉस्ट नेम नाम से, तो हमें इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इनकी वजह से वो शॉर्ट फिल्म बहुत लोगों तक पहुंची, और बहुत लोगों के मैसेजेस भी आए, फ़ोन भी आए कि आप लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, थैंक यू। जब भी जम्मू के लोग कुछ करने लगते हैं, JNK के लोग, तो मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी बन जाती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुँचे। सो इट्स ऑल योर हार्ड वर्क, तो बस 2 मिनट बैठ के आप आने के लिए फ़ोन ऑन करके कैमरा ऑन करके। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप देखते रहे सुनते रहे 92.7 बिग एफएम पर अपने फेवरेट टॉप 10 गाने धुन बदल के तो देखो। बाय।